How's you all? I'm your IT teacher. Welcome you to my class. So हम कर रहे थे फंक्शन इंग्लिश विच इज़ आवर फर्स्ट यूनिट और अभी तक हम टोटल 16 सेशंस कर चुके हैं और इसके अलावा 4 रिव्यू सेशन भी हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू सेशन नंबर 5। रिव्यू सेशन आज का सेशन हमारा बेस है सेशन नंबर 14, 15 एंड 16। पर्टिकुलर जो लास्ट 3 सेशंस हमने किए उनसे हमने क्या सीखा है। तो जो रिव्यू सेशन है वो हमारा बेस है कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैब बेस। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इवेल्युएशन करने के लिए कि आप लास्ट 3 सेशंस जो हमने किए हैं उनसे क्या सीखे हो, कितना समझ पाए हो। तो हर एक सेशन के लिए एक रिव्यू सेशन दिया गया है, तो हम 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है रिव्यू ऑफ सेशन 14, हैंडलिंग कस्टमर क्वेरीज। जो सेशन नंबर 14 हमने किया था उसमें क्या था, बीइंग ए गुड CSR आप कस्टमर्स की जो क्वेरीज हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, उनको कैसे हैंडल करोगे। आप सेशन नंबर 14 में आपने जितना कुछ सीखा था, जितना समझा था, उसके बेस पे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने अपने वर्डिंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड ए कस्टमर सर्विस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डू व्हेन ही शी इज अप्रोच्ड और कॉल्ड बाय ए कस्टमर। जैसे कि एक CSR है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या कस्टमर सर्विस है, उसे क्या करना चाहिए जब कोई कस्टमर उनके पास कॉल करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ए कस्टमर सर्विस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मे आस्क द कस्टमर इफ ही और शी कैन बी ऑफ फर्दर असिस्टेंस। कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा कस्टमर सर्विस या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कस्टमर से पूछना चाहिए कि उन्हें फर्दर कोई और भी हेल्प चाहिए या कोई और भी असिस्टेंस चाहिए। मान लो उनका कोई इश्यू था या प्रॉब्लम थी, वो आपने सोल्व कर दी, तो लास्ट में ये हम कर भी चुके हैं। जब लास्ट में कॉल एंड करते हैं तो दोबारा से हम पूछते हैं ना कि इसके अलावा और कोई हेल्प चाहिए आपको, तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप पूछ सकते हो कस्टमर से क्या उन्हें फर्दर और भी असिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट ए कस्टमर सर्विस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डू व्हेन ए कस्टमर थैंक्स देम। एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना चाहिए जब कस्टमर उनको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद करता है। जैसे ये हमने सेशन नंबर 14 के अंदर किया था कि मान लो कस्टमर की कोई क्वेरी है, उनकी प्रॉब्लम या इशू है जो आपने सोल्व कर दिया, तो कस्टमर आपको थैंक यू बोलता है। सो बीइंग ए गुड CSR इंस्टेड ऑफ सेइंग वेलकम, आपको बोलना चाहिए इट वॉज माई प्लेजर टू सर्व यू। ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। ठीक है, तो ये आपको अपनी वर्डिंग्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स कस्टमर सर्विस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूज व्हेन हैंडलिंग कस्टमर्स क्वेरीज, एक्सप्लेन इन डिटेल। वो कौन सी 4 जरूरी स्किल हैं जो एक CSR को यूज़ करनी चाहिए कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करते टाइम, उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले क्या आ जाता है, कस्टमर का जो इशू है वो पता करना है। उसके बाद मान लो कस्टमर ने आपको अपने इशू, अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद आपको पैराफ्रेज करना है। उसके बाद आप उनको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि उन्हें क्या करना है, और लास्ट में स्माइल के साथ। तो ये 4 स्टेप्स थे जो सेशन नंबर 14 के अंदर दिए गए हैं, उन्हीं चारों स्टेप्स को अपने वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक रोल प्ले दिया गया है कस्टमर और CSR के बीच में, उनमें कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं ताकि एक कन्वर्सेशन है जो बन सके। इसके ऊपर रोल प्ले हम बाद में करेंगे क्लास में। नेक्स्ट हमारा दिया गया है नेक्स्ट सेशन रिव्यू सेशन ऑफ 15 क्लैरिफाइंग। जो हमारा सेशन नंबर 15 था वो था क्लैरिफाइंग। जैसे अगर कस्टमर का कोई इशू होता है, कस्टमर कॉल करता है सर्विस सेंटर, तो हमसे अगर हम एक CSR है तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कस्टमर से, ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि उनकी मेन प्रॉब्लम या मेन इशू क्या है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आस्क कस्टमर्स टू क्लैरिफाई व्हाट द कस्टमर वांट्स और व्हाट द इशू इज। वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एक CSR को कस्टमर से पूछने चाहिए ताकि वो क्लैरिफाई कर सके
कि कस्टमर क्या चाहते हैं या उनकी इशू, उनका प्रॉब्लम क्या है। जैसे CSR क्या पूछेगा कि आपको ये प्रॉब्लम कब से आ रही है, इसके अलावा किसी और फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस तरह के CSR क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको अपनी वर्डिंग्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट दी गई है, एक कन्वर्सेशन दी गई है कस्टमर और CSR के बीच में। जो सेंटेंस है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, कंटिन्यूटी में नहीं है। आपको उन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है ताकि एक कन्वर्सेशन फॉर्म हो सके। इसके ऊपर रोल प्ले करेंगे हम। नेक्स्ट इसी तरह से रोल प्ले दिया गया है, CSR और कस्टमर के बीच में एक कन्वर्सेशन है जो अरेंज नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, आपको उसे रीअरेंज करना है ताकि एक कन्वर्सेशन फॉर्म हो सके। नेक्स्ट दिया गया है, सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे ये सेशन नंबर 15 में भी हमने किया था। कस्टमर है या CSR है, उनकी वर्डिंग दी गई है, उसकी बेसिस पे जो आंसर है या जो सेंटेंस है उसकी बेसिस पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट है, आई वुड लाइक टू सेल माई लैपटॉप फॉर 7500 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन के बेस पे जैसे मैं अपना लैपटॉप 7500 में बेचना चाहता हूँ या बेचूंगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हेन वुड यू लाइक टू सेल इट, आप कब इसे बेचना चाहोगे। हाउ ओल्ड इज़ द लैपटॉप, लैपटॉप कितना पुराना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है ये आपको बताना है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसकी बेसिस पे 2-2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पता करना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मे बी ये सेम एक्सरसाइज सेशन नंबर 15 के अंदर भी थी। अगर वही सेम एक्सरसाइज है तो आपको दोबारा से नोटबुक के अंदर नहीं करनी है, अगर डिफरेंट है तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट दिया गया है, रिव्यू ऑफ सेशन नंबर 16 द कॉल फ्लो। जैसे अगर मान लो कस्टमर की कोई क्वेरी है, वो सर्विस सेंटर कॉल करता है, तो कॉल फ्लो कैसे कैसे जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या आता है, देन सेकंड स्टेप, कैसे कैसे कॉल आगे बढ़ती जाती है स्टेप बाय स्टेप। उसी के बेसिस पे जो आपके अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग सेशन नंबर 16, उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी वर्डिंग में देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द 11 पॉइंट कॉल फ्लो प्लान फोकस ऑन। जो 11 पॉइंट्स है कॉल फ्लो के उनका फोकस क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 11 स्टेप्स ऑफ द 11 पॉइंट कॉल फ्लो प्लान। जो कॉल फ्लो है उसके जो 11 स्टेप्स हैं वो क्या हैं, आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन ईच स्टेप ऑफ द कॉल फ्लो प्लान, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच स्टेप। आपको जो सभी स्टेप्स हैं कॉल फ्लो प्लान के वो एक्सप्लेन करने हैं और हर एक स्टेप का आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेप डिसाइड्स वेदर द कॉल विल प्रोसीड और नॉट। कौन सा स्टेप ये बताता है कि जो कॉल है वो आगे प्रोसीड करनी है या नहीं करनी है। ये सभी स्टेप्स हम कर चुके हैं, आप सीख भी चुके हो। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उन्हीं के बेसिस पे आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनके अंदर फिलअप करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, जो भी एक्शन प्रेजेंट वर्तमान में कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म इसमें दी हुई है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ये सभी सेंटेंसेस आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना भी रिव्यू सेशन में हमने किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है रिगार्डिंग द रिव्यू सेशन, so you can ask me anytime. Okay student, have a nice day, take care.